नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बीएड बीटीसी विवाद में हाई कोर्ट की तरफ से रोक जारी है और अब देखेंगे बीएड छात्रों को एक और झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। 69,000 शिक्षक भर्ती एनओसी न देने के मामले में सरकार की स्पेशल अपील खारिज कर दी गई है और राजस्थान में पेपर लीक और परीक्षा पूरी रद्द कर दी गई है। साथ में अन्य महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले बात करेंगे साथियों बीएड बीटीसी के प्रकरण में। साथियों अगर देखा जाए तो इस समय अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से बीएड में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए, अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे डीएलएड की आधी से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी जब डीएलएड प्रवेश परीक्षा कराई गई थी, डीएलएड में एडमिशन हुए थे। और आप सभी जानते हैं कि फिर मैनेजमेंट जो थे डीएलएड कॉलेज वाले, उन लोगों ने बड़ा विरोध भी किया था कि यहाँ पर किस प्रकार से हमारी सीटें भरें। तो सरकार को कहीं ना कहीं वहाँ से मिलता भी है शुल्क, आप सभी जानते हैं, पर बच्चे के हिसाब से शुल्क मिलता है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं सरकार को आय होती है। और अब यहाँ पर देखिए साथियों, अभी जो है बीएड बाहर हो रहा है प्राथमिक से, ऐसा आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीज़ें चल रही हैं। तो अब क्या होगा, फिर आने वाले डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए फिर से आवेदन बढ़ जाएंगे ताकि उनकी सीटें भी खाली न जाए। और वर्तमान में बीएड में जो है रिकॉर्ड आवेदन आए हैं, लगभग 6.5 लाख के आसपास आवेदन अभी तक आ चुके हैं। अभी भी आवेदन हो रहे हैं 20 तारीख तक लेट फीस के साथ। लास्ट डेट है 15 तक, वैसे लास्ट डेट था। तो बीएड बीटीसी के मामले में कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें आप देखेंगे कि एनसीटी की तरफ से जवाब मांग लिया गया है माननीय न्यायालय की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर ये बताया गया कि एनसीटी की तरफ से कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसी वजह से हमने जो है अभी तक कोई उसमें फ़ैसला नहीं लिया है। और बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है, इसको लेकर के पीएनपी ने भी अपना पक्ष रख लिया है पहले का ही, वो भी आपको कल दिखाया गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और याची पक्ष की तरफ से मांग की गई कि जो ये स्टे है उसको बरकरार रखा जाए, उसको कंटिन्यू रखा जाए। तो 14 जुलाई तक के लिए बीएड पर जो स्टे है उसको बरकरार भी रखा गया है बीएड के प्रमाण पत्रों के जारी करने पर। और साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि कल सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया जिसमें बीएड छात्रों को झटका लगा है। तो सरकार को भर्ती देनी ही नहीं है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी की भी भर्ती दीजिए, आप अपर प्राइमरी की भी वैकेंसी निकालिए, आप प्राइमरी में वैकेंसी ज़्यादा होती है, अपर प्राइमरी में कम होती है, लेकिन बीएड के लिए फिर अन्य मौके भी हो जाते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड है, फिर कोई विवाद ही नहीं होगा। बीटीसी या डीएलएड के प्राथमिक में शामिल रहे, बीएड के अपर प्राइमरी को काम को मौका मिलना चाहिए। आखिर उन्होंने बीएड किस पर्पज़ से किया होगा कि अपर प्राइमरी की भी वैकेंसी आएगी, टीजीटी पीजीटी की आएगी। जब आप अपर प्राइमरी की वैकेंसी निकालना ही नहीं आपको, तो फिर उन लोगों ने प्राथमिक की मांग की थी। तो दोनों ही अभ्यर्थी अपने जगह पे सही है, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है दोनों पक्षों को आपस में जैसे लड़ रहे हैं, वहाँ पे सरकार अपना कार्य कर रही है। नई शिक्षक भर्ती उनको देना ही नहीं है। आप देख सकते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का या फिर अपर प्राइमरी की वैकेंसी तो मतलब भूल जाइए, उसकी तो चर्चा ही नहीं होती है। एडमिशन जो है कॉलेजों में पूरा होना चाहिए, सीटें खाली नहीं जानी चाहिए, बस ये यहाँ पर जो है बिल्कुल होना चाहिए सही सही। और यहाँ पर देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले से लगाई रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए एनसीटी को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को बोला है। जून वाली पूरी छुट्टी होगी महीने भर। तो यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसके पहले कोर्ट ने 12 मई को हुई सुनवाई में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी देने को बोला गया था। इसके साथ ही यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए क्या एनसीटी ने कोई निर्देश जारी किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बोला गया कि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है नया, वह कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने एनसीटी को ही नोटिस जारी कर दिया है और अब मामले की जो सुनवाई है 14 जुलाई को होगी। याची पक्ष के अधिवक्ता तान्या पांडे ने तर्क दिया कि मामले में यूपी सरकार और एनसीटी दोनों बच रहे हैं, वे स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। याची पक्ष का तर्क था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के 28 जून 2018 के उस आदेश को ही रद्द कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया। कहा गया कि जब नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के पात्र ही नहीं रहे। लिहाजा टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों का पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किया जाए। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए टेट 2021 में क्वालिफाई करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र अगली सुनवाई तक न जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही परीक्षा नामक प्राधिकारी से भी जानकारी मांगी थी, उसकी भी पूरी डिटेल्स आपको कल बताई गई थी, पीएनपी ने क्या जवाब लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को फिर सुनवाई होगी बीएड बीटीसी विवाद में, बीएड बीएसटीसी, और 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी वापस से। तो साथियों यहाँ पर सवाल बस इतना सा है कि बीएड बीटीसी का विवाद चल रहा है, लेकिन सरकार नई शिक्षक भर्ती पर फोकस क्यों नहीं कर रही है, उसकी चर्चा क्यों यहाँ पे नहीं हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे कल रीट 2022 के मामले में कोर्ट नंबर 13 में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर की बेंच ने एक फैसला दिया रीट पिटीशन सिविल 355 आप 2022 में, और इसमें मांग की गई थी कि हमें जो है छूट दी जाए रीट 2022 में आवेदन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे 1853 वाला आदेश और इसके अलावा 20743 वाला आदेश जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है, और पहले का भी एक आदेश है जो इसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट में एक और पहले भी क्लेम डाला गया था छूट के लिए, रीट के लिए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो रिलीफ मांगी गई थी बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों की तरफ से रीट 2022 में शामिल होने के लिए, उसको डिक्लाइन कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये भी बोला गया है कि जो रीट की पूरी परीक्षा रहेगी 2022 शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर टू पास्ड बाय दिस कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगी। इसके बाद देखिए साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में एनओसी का मामला था। अगर आप सभी को याद होगा तो 2020 की बात है जब सिंगल बेंच ने 68,500 शिक्षक भर्ती के उसमें अभ्यर्थी ही थे लगभग, जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए एनओसी की मांग की थी। लेकिन सरकार ने अपने जीओ में एनओसी न देने के लिए वहाँ पर एक पैरा जोड़ा था, जिसको कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था। बाद में फिर सरकार जो है उस आदेश को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट के, जिसमें बोला गया था कि इन छात्रों को एनओसी दिया जाए, इन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। मामला था कि इनको दूर के ज़िले आवंटित हो गए थे, 69,000 में आने पर इनको नज़दीक के ज़िले मिल सकते थे। तो इसी पर्पज़ से इन लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, और अन्य भी बेसिक के उसमें अभ्यर्थी हो सकते थे। तो बेसिक में एनओसी न देने का सरकार का फरमान था, लेकिन वहाँ पे सिंगल बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया था, उस पैरा को केवल उस शासनादेश के अंतर्गत। तो फिर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सरकार ने एक स्पेशल अपील डाली थी उस हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कराने के लिए, और अब जाकर के जो है यहाँ पर फैसला आ चुका है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने और चयनित होने का अधिकार है। ऐसा करके अभ्यर्थी अपने अंक बढ़ा सकते हैं और अपनी पसंद के जिले में नियुक्ति पा सकते हैं। जो भी हमने आपको बताया, उनको इस अधिकार का उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता है। कोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा एकल न्यायपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। इससे पूर्व एकल न्यायपीठ ने अभ्यर्थियों की याचिका स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जारी 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश के पैरा 5 को असंवैधानिक माना और अधिकार क्षेत्र से बाहर का करार देते हुए रद्द कर दिया था। इस शासनादेश द्वारा प्रदेश सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों को 69,000 सहायक अध्यापक के पद के चयनित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देने से मना कर दिया था, जो पहले से ही सहायक अध्यापक थे। खंडपीठ ने कहा कि सरकार पहले से कार्यरत सहायक अध्यापकों को दोबारा उसी पद पर आवेदन करने से नहीं रोक सकती। तो अब यहाँ पर जो है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश आ चुका है, सरकार की अपील खारिज हो गई है। या तो यहाँ पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, या तो फिर सरकार को जो है उन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना होगा। किस प्रकार से करेंगे अब ये देखने वाली बात होगी। एक यहाँ पर लास्ट अपडेट और देख लीजिए आप सभी। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और दूसरी पाली का जो है पेपर परीक्षा फिर से करवाया जाएगा। परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है सेकंड पाली वाला। केंद्र अधीक्षक ने प्रश्न पत्र को समय से पहले खोला। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स थे साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आगे की ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक शेयर करके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने ना किया हो तो। धन्यवाद।